हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आपके। आपका स्वागत है आशु की पाठशाला की तीसरी वीडियो पर। एंड आज की ये वाली वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके हर एग्जाम में आ जाता है भाई। ये है 12th क्लास का कुलाम का नियम टॉपिक। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि भाई जो ये टॉपिक है ये 4 से 5 नंबर में आता है। एंड भाई ये कम से कम 10 मिनट से कम की वीडियो में मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई चलिए कुलाम के नियम को देखते हैं। पहले भाई देखो, जो कुलाम का नियम है वो कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कम से कम भाई आपके 4 नंबर में आने वाला है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो 12th क्लास में। तो भाई देखो, ये नियम है, ये तो आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। और याद करने की भाई बढ़िया सी ट्रिक है वीडियो के लास्ट में भाई, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो देखो इसमें क्या कह रखा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य। बिंदु आवेश भाई, एक हमने ये मान लिया, एक ये मान लिया। बिंदु आवेश भाई, आवेश को किससे दर्शाते हैं भाई, Q से दर्शाते हैं। तो भाई ये जो बिंदु आवेश है इसे हम Q1 कर देते हैं और इसे Q2 कर देते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। अब देखो, आकर्षण बल को हम A से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, मानना है भाई बस यहाँ पे। और प्रतिकर्षण बल को B से डिनोट कर देते हैं। भाई इतना क्लियर। उसके बाद आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, भाई देखो आकर्षण बल यहाँ लग रहा है, आकर्षण बल ये लग रहा है एंड प्रतिकर्षण बल ये लग रहा है। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और उनकी बीच की दूरी r। भाई देखो, बीच की दूरी को कुलाम के नियम में r से दर्शाते हैं। तो भाई जो इनकी बीच की दूरी है ये है r। इनकी बीच की दूरी के वर्ग में क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई ये आपकी डेफिनेशन हो गई, यानी आपका डायग्राम बन गया। अब देखो भाई, अब इसका जब हमें फॉर्मूला निकालना होगा, इसका डेरिवेशन निकालना होगा भाई, उसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखो हमें डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को हम F से डिनोट करते हैं। तो भाई F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। भाई अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का एक ही साइन होता है भाई, वो होता है प्रोपोर्शनल। आप ये साइन, दोनों आवेश के गुणनफल। भाई गुणनफल का मतलब क्या होता है भाई, प्रोडक्ट होता है। आवेश, भाई आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q से। तो भाई हमारे कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, Q1 एंड Q2। तो भाई देखो Q1, अब क्या काम मान ले, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, Q1 एंड इनटू Q2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। एंड सेम तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई सेम आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू बीच की दूरी के वर्ग मतलब r स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती का है, व्युत्क्रमान का मतलब क्या होता है भाई, रिपोरिकल होता है, मतलब 1 r स्क्वायर है। इफ r स्क्वायर है, अगर इसमें व्युत्क्रमानुपाती का है तो ये 1/r स्क्वायर हो जाएगा। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप ये चीज समझ गए तो भाई बिल्कुल आपके लिए 12th की क्लास बेसिक सी होने वाली है। सेम F प्रोपोर्शनल 1/, ये आपका r स्क्वायर हो जाएगा एंड ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। भाई इतना क्लियर है। एंड जब आप समीकरण 1 और 2 को आप एक साथ मिलाओगे, आप यहां पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। अगर आप दोनों समीकरण को आप यहां मिलाओगे तो भाई ये हो जाएगा आपका F इजिकल टू, अब देखो इजिकल टू का साइन कब आएगा, जब आपका प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा। हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए जब भी भाई प्रोपोर्शनल का साइन हटना होता है तो भाई यहाँ पे कांस्टेंट आता है। तो भाई हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट हमारा क्या आ गया भाई, K आ गया। एंड फिर क्या आएगा, Q1/Q2, सॉरी Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 Q2। एंड उसके बाद क्या है 1/r स्क्वायर, सेम इंटू 1/r स्क्वायर। ये देखो आप नेक्स्ट लाइन वगैरह सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका F इजिकल टू, ठीक है, पहले हो जाएगा K इंटू Q1 एंड Q2, ठीक है, अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है भाई इतना क्लियर है। अब जब आप एक कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो भाई यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। भाई ये देखो वो वैल्यू होगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू में Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एंड भाई यही आपका कुलाम का नियम होता है। भाई बताओ समझ में आया या नहीं आया ये टॉपिक। एंड भाई अगर आपको एक कुलाम का नियम याद करना है तो भाई एक सिंपल सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है